हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 CBSE सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे आज हम। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। तो इलेक्शंस कंडक्ट होने के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो देखो इसमें है ए पर आता है, इलेक्शंस इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन से क्या होता है, इलेक्शन से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जज कर लेते हैं लोग। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्यों कर लेते हैं ना, हम देख लेते हैं कि जब गवर्नमेंट जब आती है तो उस समय पता चल जाता है कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, कौन सी सरकार जो है लोगों के हित में काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो इस समय पता चल जाता है, इसीलिए हमें परफॉर्मेंस पता चल जाती है गवर्नमेंट की, है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात हो गई। बी पर है, पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। ये भी ठीक बात है कि जो लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्शन के थ्रू ही चुन लेते हैं। चॉइस मतलब उनको चूज कर लेते हैं कि हमें कौन सा चुनना है, किसको हमें वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो ठीक है ये भी। अब आता है सी, इलेक्शंस इनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। ये गलत है, क्योंकि देखो इलेक्शन से क्या होता है, जो लोग जो होते हैं वो परफॉर्मेंस देखते हैं, जुडिशरी नहीं देखती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है देखते हैं। लेजिस्लेचर का काम मैंने बताया था कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का होता है कानून का पालन करना। तो ये देखते हैं, जुडिशरी नहीं देखती है। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ही सी है। ठीक है, डी पर भी पढ़ लेंगे। डी में पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रीफर। तो हाँ, लोग जो है इंडिकेट कर सकते हैं कौन सी पॉलिसीज जो है वो प्रीफर करते हैं। तो ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ये इसका आंसर जो है यही वाला हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इसमें से कौन सा रीजन जो है कि ये नहीं कहता है कि इंडियन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है गुड रीजन नहीं है। तो देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वोटर्स हैं संसार में, इंडिया में जो बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडियाज इलेक्शंस कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो वेरी पावरफुल है। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। तो देखो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन है वो पावरफुल है, ये बात भी सही है। इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। 18 साल से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार है, हाँ है। इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। इंडिया में जो हारने वाली पार्टीज होती हैं वो हमेशा जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं क्या इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या रहा है, मतलब कि अगर हार हुई है तो हो गई है, इसको वो एक्सेप्ट करती हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। तो हमें ये बताना है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया में ही जो है सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं संसार के। तो ये जो बात जो है ये सही नहीं है। तो डेमोक्रेटिक बताती है कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जो क्रॉस कर देंगे। अब आता है थर्ड पर, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, ये सब कर रहे हैं हमें ना, इसको मैच कर लेना है। सम जैसे कि ये आवश्यक है कि जितने भी वोटर्स हैं उन वोटर लिस्ट जो है अप टू डेट होती रहनी चाहिए, क्योंकि सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर SCS एंड ST, सो दैट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्व है ST SC वालों के लिए, मतलब मैचिंग करेंगे ना, इसलिए एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट, सो दैट तो हर एक के पास एक और केवल एक ही वोट है। पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, अगर जो पार्टी पावर में है तो वो प्रचार करते टाइम जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि। तो देखो इनके आंसर जो है इसमें से मिल जाएंगे, मैं समझा दे रही हूँ आपको। इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज, देखो ये एक होती है वोटर लिस्ट, मैंने समझाया था लेसन के एक्सप्लेनेशन में कि उसमें ना वोटर्स के नाम होते हैं। जैसे कि कोई नया व्यक्ति आया है, जैसे 18 साल से कुछ बच्चे ऊपर हुए हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कुछ जैसे किसी की डेथ हो गई है, कोई वहाँ से चला गया है, जैसे मान लीजिए वो यहाँ से निकल कर कहीं और चला गया है दूसरे शहर में, तो वहाँ पर उसका नाम ऐड हो जाएगा और यहाँ से उसका नाम कट जाएगा। किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम हट जाएगा। कोई 18 साल से ऊपर के बच्चे हुए हैं तो उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट जो होती है उसको अपडेट होते रहना चाहिए समय समय पर। तो इसका मैचिंग बैठेगा कि सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं कि उस एरिया को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जो है वोट किया था लास्ट टाइम, तो वो कहीं और चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है उनकी जॉब के चक्कर में, या फिर उनको कहीं और रहना पड़ता है, इस वजह से वो चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैचिंग ये बैठेगा। सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर SC ST, तो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कॉम्पिटिटिंग इन इलेक्शन। सारे कैंडिडेट्स को जो है फेयर चांस मिलना चाहिए इलेक्शन में कॉम्पिटिट करने के लिए, इसलिए SC ST के लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व कर दी गई हैं, रिजर्वेशन के थ्रू ये बताया गया था। ठीक है, चलिए थर्ड पे मैचिंग होगा इसका, एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, तो एवरीवन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हर एक को जो है
जो है समान अधिकार मिलने चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, इसलिए एक वोट कर रखा है। पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल बिकॉज पार्टी अगर पावर में है तो वो गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कॉम्पिटिटिंग इन इलेक्शन, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको जो है इलेक्शंस में कॉम्पिटिट करने के लिए एक फेयर चांस मिलना चाहिए। इसीलिए वो जो है पार्टी जो है, अगर क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है जो है तो वो तो गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ कर लेगी, और जो लोग खड़े हैं वो क्या करेंगे, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट व्हीकल्स कोई यूज़ नहीं कर सकता, सब एक समान है यानी कि। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन इन द चैप्टर एंड अरेंज दैम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर गिवन बिलो। देखो कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं इलेक्शन से संबंधित। जैसे इसमें फर्स्ट एक्टिविटी से हमें शुरू करना है कि सबसे पहले इलेक्शन में क्या होता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है छाँट कर। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पर दे रखी है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोस। इलेक्शन मैनिफेस्टोस जो हैं कब रिलीज़ होते हैं, इलेक्शन की जो प्रचार वगैरह होते हैं उसका कब मैनिफेस्टोस कब बनता है। काउंटिंग ऑफ वोट्स कब होती है, मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन कैंपेनिंग कब होती है, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल मतलब जैसे कहीं धांधलेबाजी हो गई है तो दोबारा इलेक्शन करने की जो होती है ऑर्डरिंग होती है वो कब होती है। अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसिंग। और फिर फाइलिंग नॉमिनेशन, मतलब जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जैसे अगर नहीं करेंगे तो कैंडिडेट खड़े कैसे होंगे, तो नॉमिनेशन फाइल तो करना होगा ना। तो इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। सबसे पहले आएगा मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, सबसे पहले वोटर लिस्ट बनती है, आपने देखा होगा है ना, लोग आते हैं वोटर लिस्ट बनती है। फिर होगा अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस किया जाता है। थर्ड पर आता है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन प्रचार होते हैं। फाइलिंग नॉमिनेशन, फाइल नॉमिनेट होती है। कास्टिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, वोट डाले जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, कहीं पर अगर धांधलेबाजी हुई है तो ये आएगी। फिर आएगा काउंटिंग ऑफ वोट्स की काउंटिंग होती है। फिर होगा लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट निकाला जाता है और फिर उसके बाद सरकार बनती है। ठीक है, क्वेश्चन 5 आता है, सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट। सुरेखा जो है वो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेट की एक जो है ऑफिसर है। सुरेखा इज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कराने के लिए वो एक इंचार्ज बनाई गई हैं। ठीक है, स्टेट असेंबली में। ठीक है, तो डिस्क्राइब व्हाट वन शुड फोकस ऑन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इलेक्शन। उनको आप डिस्क्राइब कीजिए कि उनको किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए अगर ये चीज़ें करनी है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन होता है तो इसमें किस चीज़ पे फोकस करें, वो पोलिंग डे पर क्या करें, काउंटिंग डे पर क्या करें, वो तो आपको उनके बारे में तथ्य बताने हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। तो देखो इलेक्शन कैंपेन में तो चेक लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले करेंगी, चेक लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी लॉ ऑर्डर हैं उनको चेक करना चाहिए। ठीक है, कीप अ चेक ऑन मसल्स एंड मनी पावर, देखना चाहिए कि किसके पास जो है ज़्यादा मसल्स और मनी पावर है। कीप अ चेक ऑन एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ कैंडिडेट, उनको ये चेक करना चाहिए कि कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है, उसने कितना खर्च करना है, उसको कितना नहीं करना है। टू एंश्योर नो प्रमोशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, और उनको ये एंश्योर करना चाहिए कि कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, कि धर्म के प्रति, जाति के प्रति कोई भी इलेक्शन का जो है प्रमोशन नहीं किया जाएगा। सेकंड है, अगर पोलिंग डे के लिए होता है तो पोलिंग डे के लिए चेक द वोटर लिस्ट, पोलिंग डे वाले दिन क्या करेंगी, वोटर लिस्ट चेक करेंगी। चेक ऑन वोटर्स आईडी, टैब ऑन बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग का ध्यान रखेंगे कहीं पर कोई धांधलेबाजी ना हो जाए। और एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये ध्यान रहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, और काउंटिंग डे वाले दिन कीप अ फेयर काउंटिंग प्रैक्टिस, जो है शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग प्रैक्टिस हो जाए। और नंबर 2, टैब ऑन द रीचिंग ऑफ द वोट्स की धांधलेबाजी ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें इनको करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे अब। द टेबल बिलो गिव्स द proportion of different communities among the candidates who won elections to the US Congress. Compare these to the proportion of these communities the population of the US. Based on this, would you suggest a system of reservation in the US Congress? If yes, why and for which communities? If no, why not? अगर हाँ तो क्यों और किसकी कम्युनिटीज़ में, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हम देखें कम्युनिटीज़ ये दे रखी हैं। देखो द प्रपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी इन परसेंट में दे रखा है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और ये है पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो कम्युनिटीज़ हैं ब्लैक्स में क्या है प्रपोर्शन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 8 है और यहाँ पर पॉपुलेशन है इनकी 13। ठीक है, हिस्पैनिक्स में पॉपुलेशन 13 है लेकिन यहाँ पर ये 5 ही रह गया है। वाइट्स में 70 है पॉपुलेशन अगर, तो 86 इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यस, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन शुड बी प्रेजेंट इन द, यहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम होना चाहिए इन द US कांग्रेस फॉर हिस्पैनिक एंड ब्लैक। किसके लिए होना चाहिए, वो हिस्पैनिक और ब्लैक के लिए होना चाहिए, क्योंकि
बिकॉज देयर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन इन द यूएस कांग्रेस इज कंपेरेटिवली लोअर देन वाइट्स। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूएस कांग्रेस में कंपेरेटिवली वाइट्स की अपेक्षा बहुत कम है। तो हु आर द मेजर इन यूएस, जो कि यूएस में ज़्यादा है। देखो वाइट में ज़्यादा हो रहा है ना, 86 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं इनके, और पॉपुलेशन की 70 है, तो ज़्यादा होना है, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन 13 है, तो 8 और 5 बैठ रहे हैं, तो इनको मिलना चाहिए, ब्लैक्स और हिस्पैनिक को रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, ये बताया गया इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर, 2 फैक्ट्स टू सपोर्ट योर पोजीशन फॉर ईच ऑफ दिस। देखो ये फैक्टर्स कुछ दे रखे हैं, इनमें हमें दो फैक्टर्स और जोड़ने हैं कि आप कुछ का सपोर्ट क्या कहता है इसके लिए। जो तथ्य बताए गए हैं, जो स्टेट्समेंट दे रखे हैं, उसमें आपका तथ्य क्या बोल रहा है कि यस है या नो है वो। जैसे कि यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर्स टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया में, क्या उसके पास जो है इनफ पावर्स नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए देश में? तो ये बात तो गलत ही है, उसके पास तो पूरी पावर है भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, तो इसका मतलब होगा नो। द गिवन कंक्लूजन फॉर द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज इलेक्शन कमीशन रिलीज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन एंड हैज़ द टू पनिश हुएवर वायलेट्स देम। इलेक्शन कमीशन जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट को रिलीज करता है, मतलब वो बताते हैं कौन कौन से लॉज हैं, उसको रिलीज करता है, और उनको वो पनिश भी कर सकते हैं जो हिंसा फैलाते हैं, ठीक है। उसके पास यानी कि ज़्यादा पावर है। और ड्यूरिंग इलेक्शंस द इलेक्शंस इन चार्ज वर्क्स अंडर द इलेक्शन कमीशंस इंडिया एंड नॉट द गवर्नमेंट। इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, इलेक्शन इंचार्ज जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करते हैं, ना कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। इसमें तो पता चल रहा है इलेक्शन कमीशन का पावर ही पावर है। सेकेंड है, देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन आवर कंट्री। तो यस, हमारे देश में तो ज़्यादा है पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है कंट्री में। तो देखो यस, द गिवन कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बिकॉज वोटर्स टर्नआउट हैज सोड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि वोटर्स टर्नआउट जो है पिछले कई सालों में बढ़ा है। और देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटिव एक्टिविटी, क्योंकि इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी जितनी भी हुई है ना, उसमें जो है लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेनिंग समझ लीजिए, प्रचार होते हैं, रैलियाँ होती हैं, उसमें जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है भाई कि हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शंस का हमारे देश में, ठीक है। थर्ड पर होता है, इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। क्या कोई पार्टी अगर सत्ता में है तो उसका इलेक्शन जीतना ईजी है? तो इसके लिए आ जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अगर सरकार में है तो वो इलेक्शन जीत जाएगी, कई बार वो हार भी जाती है, ऐसा नहीं है। इसलिए पता चलता है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो देखो नहीं, इट इज़ नॉट द राइट कंक्लूजन, ये सही कंक्लूजन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कि द रूलिंग पार्टी इन वन इलेक्शन लूजेज द पावर इन द नेक्स्ट। कि कई बार ऐसा होता है जो रूलिंग पार्टी है वो एक इलेक्शन हार जाती है और अगले साल वो जीत जाती है, ठीक है। सेकंड है, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इलेक्शन कैंपेन कैंडिडेट्स लूज, ठीक है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं तो वो भी हार जाते हैं, कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं। तो इससे पता चल रहा है भाई कि फ्री एंड फायर इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर, सॉरी। तो फिर आता है ये वाला क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं एक बार। फोर्थ पर आता है, मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर। हमारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको आवश्यकता है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंप्लीट कराने की। तो देखो यस, द कंक्लूजन इज फेयर बिकॉज रिफॉर्म्स विल मेक इट ईजियर फॉर स्मॉल पार्टीज टू फेस नो मेजर चैलेंज इन फाइटिंग एंड इलेक्शंस, ठीक है। ये इसको ईजी बनाते हैं जिससे कि पार्टी को कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता फाइटिंग इलेक्शन में, ठीक है। और टू स्टॉप कैंडिडेट्स फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम रनिंग एन इलेक्शंस, ठीक है। कैंडिडेट्स के अगर उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उनको वो स्टॉप करते हैं फ्रॉम रनिंग एन इलेक्शन में, मतलब चलने के लिए, ठीक है। इलेक्शन मतलब इससे कि वो लड़ सके, या फिर अगर जिस पर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को वो खड़ा ही नहीं होने देते। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। टू स्टॉप कैंडिडेट्स फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम रनिंग एन इलेक्शन, हाँ एक इलेक्शन में वोट करने के लिए कैंडिडेट्स को खड़ा करने के लिए अगर उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो वो नहीं लड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो 7 तक क्वेश्चन कवर हो गए हैं इस वीडियो में, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।